बंदर के बच्चे का सवाल। एक जंगल में एक बंदर का बच्चा रहता था। वह हर समय जंगल में घूमते हुए सब जानवरों को देखता है। तरह तरह के पक्षियाँ जानवरों को देखते ही एक अलग अलग से क्यों है, ऐसे प्रश्न उसके मन में उठते थे। पता नहीं क्यों इस जंगल में सारे पक्षियाँ जानवर एक जैसे नहीं है। एक को पूछो तो दूसरे को बड़ी पंख है। एक जमीन पर भागता है तो दूसरा पानी में तैरता है और एक हवा में उड़ता है। ऐसे क्यों, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई भी माँ को पहले गुरु मानते हैं ना। मेरे सारे संदेह प्रश्न माँ से जान लूंगी, बोल के माँ के पास गया। माँ, मेरे मन में कुछ संदेह प्रश्न है, उन्हें आप जवाब दोगे? हाँ, बिल्कुल दूंगी। पूछो बेटा। उस जंगल में सब अलग अलग है, ऐसे हमें इतने लंबे पूछ क्यों है? अच्छा, तो यही है तुम्हारे संदेह। हम बंदर हैं, कभी एक जगह पर नहीं रहते। एक पेड़ के ऊपर से दूसरे पेड़ पे उछलते रहते हैं। हमारे पूंछ से पेड़ के डाल को मजबूती से पकड़कर बड़े पेड़ों को पार करते हैं। उतना ही नहीं, हमारे पूंछ से शरीर पे उड़ते हुए कीड़ों को भी भगा देते हैं। अच्छा, ऐसा है। माँ, पूंछ सिर्फ हमें ही होता है क्या, और किसी को भी नहीं होता है क्या? क्यों नहीं, बहुतों को होता है ना। जैसे मछली बहनें पूंछ की मदद से ही तैरते हैं। कंगारू काका भागते समय पूंछ को नीचे ना गिरने के लिए मदद के लिए उपयोग करते हैं। अच्छा माँ, तो हाथी की नाक ऐसा क्यों है? तुम्हारे हाथी मित्र के पास जाकर तुम खुद ही पूछ लो ना। बंदर की बच्ची उसके मित्र हाथी के पास गया। हे यार, तुम्हारी नाक ऐसी इतनी लंबी क्यों है? अरे, इसे नाक नहीं, सूंड कहते हैं। अच्छा, बंदर ने कहा, यह सूंड से बहुत सारा पानी एक ही बार पी सकते हैं। ऐसे ही पेड़ पे से फल आसानी से ले सकता हूँ। बड़े बड़े बार आसानी से उठा लेता हूँ। ये सूंड मुझ पर बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बिल्कुल सच है। हाथी और बंदर नदी के किनारे जा रहे थे तो एक मछली पानी में उड़ती हुई दिखी। मछली दोस्त, तुम क्यों हमेशा पानी में ही रहते हो? तैरने लगते हो क्या? नहीं दोस्त, हम पानी में ही आराम से रहते हैं। हम खाने की चीजें भी पानी में ही ढूंढ के खाते हैं, और तुम्हें प्यास लगता है तो पानी के लिए भागते हो, पर हमें तो पूरा पानी में ही रहने से प्यास ही नहीं लगता। हाँ, तुम्हारे बोलने से अब मुझे प्यास लग रहा है। हाथी नदी में पानी पी रहा था। आते हैं मित्रों करके हाथी और बंदर की बच्ची मछलियों को बोल के ऐसे पेड़ के ऊपर से उछले। पेड़ की ढाल पे एक कौवा बैठ के कुछ खाते हुए बंदर की बच्ची को दिखी। कौवे दोस्त, तुम्हें बस पैर क्यों है, हाथ क्यों नहीं है? बोलकर पूछा। हमें हाथ नहीं होते, उसके स्थान पर पंख रहते हैं। उन पंखों की मदद से हम कितनी दूर चाहे उतनी दूर उड़ सकते हैं। ऐसे उड़ते हुए हम खाना खा लेते हैं। ऊपर से हम मौसम का हाल पहले ही जान लेते हैं, तब जल्दी से पंखों की मदद से किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाते हैं। ओह अच्छा, बोल के उधर से बंदर की बच्ची निकलकर अपनी माँ के पास पहुंच गया। माँ, आज मेरे कुछ मित्रों से मिला। उनके विशेषताओं से वह बहुत खुशी से जी रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा। माँ, मैंने जान लिया कि ये भगवान की सृष्टि में हमारे जानवरों की दुनिया बहुत ही अद्भुत है। ऐसे बच्चा खुशी से बोलने पर माँ भी बहुत खुश हुई। इस कहानी की नीति यह है कि खुद अकेले की दुनिया तो नहीं होती, लेकिन जो उसी दुनिया को अद्भुत मान लेता है ना, उनको उससे बड़ी खुशी की बात होगा ही नहीं। कौवे का नया व्यापार। एक जंगल में एक बतख रहती थी। वह जंगल में बाजार खोलकर पक्षियों के जरूरत सामान, फूलों और मच्छियों को लाकर व्यापार करती थी। सस्ते दाम में ही अच्छे अच्छे जरूरत सामानों को बेचने पर
बहुत दूर रहने वाले पक्षी भी बतख के पास ही खरीदते थे। इससे उधर आए हुए पक्षियों का वो बहुत ही अच्छे से प्यार से हालचाल पूछती थी। ऐसे उसके दुकान पे आने से बहुत सारे पक्षी उसके दोस्त बने और उसको नाम के साथ साथ पैसे भी मिले। उसी जंगल में एक कौवा रहता था। वो भी उसकी जरूरतमंद सामान बतख के पास ही खरीदता था, लेकिन उस कौवे को बतख के व्यापार को देख जलन हुई। किसी भी तरह उसके व्यापार नष्ट करने की सोच रहा था। उस कौवे को जंगल भर में दोस्त थे। उन दोस्तों का उपयोग करके वो भी बतख के जैसा ही व्यापार करके पैसे कमाने का उपाय सोची। कौवा उस जंगल में दुकान खोल रहा है करके अपने सारे दोस्तों को बताने लगा। बतख के दुकान के लिए मेहनत करके उतनी दूर जाना मुश्किल होगा, इसीलिए वो जंगल के बीच में ही वो अपना नया दुकान खोलने वाली है करके ऐलान किया और अब से उसके पास ही जरूरतमंद सामान खरीदने के लिए बोला। कौवे के द्वारा खोली हुई नए बाजार में उसके सारे दोस्त आने लगे। ऐसे सारे पक्षी कौवे के पास ही खरीदने लगे और बतख का व्यापार कम हो गया। एक दिन मुर्गा बड़ी सी थैली लेके कौवे की दुकान में आया और बोला, कव्वे मामू, मुझे 2 किलो के दाने चाहिए। बोलकर पूछा। मुर्गे के मांग के मुताबिक ही कौवे ने दाना तोल कर दिया और बदले में पैसे मांगा। अच्छा, पैसे वो तो दे दूंगा, मैं कहाँ जाऊँगा? मुर्गे ने बोला। दोस्ती के लिए कौवा मान गया। उसके जाने के तुरंत बाद तोता थैली लेकर दुकान पर उड़ती हुई आई। तोते के आने पर कौवा बहुत खुश हुआ। कौवे मामू, मुझे अमृत फल चाहिए, तोते ने बोला। कौवे ने उसे फल दिया, बाद में पैसे मांगे। वो तो बाद में ले लेना, फिर से नहीं आऊंगी क्या? बोला तोता। कौवे ने कहा, ठीक है। फिर इस बार कबूतर वहाँ आई। कव्वे मामू, मुझे 1 किलो अनाज चाहिए। बोलकर अनाज लेकर पैसे होने पर दे दूंगी, बोलते हुए थैली लेकर उड़ गई। बाद में दुकान के पास बाज आकर खड़ा हो गया। बाज के आने पर कौवा खुशी से उबल गया और कहा, अरे भाई आ जाना। बोलकर प्यार से कौवे ने बुलाया। अरे छोटू, मुझे मच्छी चाहिए। बाज ने गर्व से बोला। कौवा जल्दी से थैली भर मच्छियों को भर कर दिया और बदले में उससे पैसे मांगा। क्या पैसे? लेने का ही, लेकिन देने की आदत नहीं रही मुझे छोटू। बोलते हुए थैली लेकर बाज उड़ गई। बाज के ऐसे करने पर कौवे को आंसू ही कम थे। ऐसे कौवे के पास के सारे सामान खत्म हो गए, लेकिन पैसे वापस नहीं मिले। जोर से मांग कर वसूल करना चाहता तो दोस्ती बीच में पड़ गई। थोड़े पैसों से व्यापार न कर पाया और दुकान बंद हो गई। बतख के व्यापार के जलन से ही उसकी व्यापार टिक नहीं पाया। करके जाना, उतना ही नहीं, दोस्ती के भरोसे व्यापार नहीं कर सकते। बतख के जैसे व्यापार करने से भी बड़ा दोस्ती होती है, करके जान लिया। कौवे की अनोखी ख्वाहिश। एक जंगल में एक पेड़ पर एक कौवा रहा करती थी। वो बहुत लालची थी और सब कौवे अगर एक साथ सहमत होते तो वो हमेशा असहमति दिखाती थी। बाकी सब कौवे मिलजुल कर खाना तलाश करने एक दिशा में जाते तो वो दूसरे दिशा में जाती थी। उसके इन्हीं हरकतों की वजह से वो कभी कभी खाना ना मिलने के कारण भूखी भी रह जाती थी, लेकिन वो कभी भी अपने हरकतों से बाज नहीं आती थी। इसकी वजह से दूसरे कौवे उससे कभी नहीं मिलते थे। एक दिन अकेले बैठकर ये कौवा बहुत भूख लगने के कारण यहाँ वहाँ भटकने लगी। रास्ते में एक नदी थी, जिसे देखकर वो कहने लगी, इस नदी की मछलियाँ कुछ खास नहीं लग रही। इतना कहकर आगे निकल गई। रास्ते में उसे एक बहता हुआ पानी का नाला मिला। उसे देखकर वो कहने लगी, यहाँ की मछलियाँ सुस्त लग रही हैं। अगर इन्हें खाऊंगी तो मैं भी सुस्त हो जाऊंगी। इतना कहकर वो आगे निकल गई। आगे उसे एक बहुत बड़ा तालाब दिखाई दिया। उसके किनारे पर बैठकर वो कहने लगी, मैंने सुना था कि यहाँ की मछलियाँ बहुत स्वादिष्ट हैं। चलो इन्हें खाकर देखते हैं।
वो वहाँ खड़कर देखने लगी। उसके सामने से कई मछलियाँ जा रही थी। उन्हें देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी मछली खाए। वो हर मछली को देखकर उन पे कुछ ना कुछ नाम रख रही थी। ये मछली बहुत छोटी है, अगर मैं कुछ खाऊंगी तो कोई बड़ी मछली ही खाऊंगी। ये मछली काली है, ये गोरी है, ये पतली है, ये मोटी है। ऐसा कर कर वो सब मछलियों को जाने दे रही थी। कोई मछली अच्छी ही नहीं लग रही थी उसे। कोई अच्छी मछली मिलने के लिए वो वहाँ एक पैर पर खड़ के जाप करने लगी। गर्मियों का मौसम था और मछली के इंतजार में दोपहर हो चुकी थी। पानी गर्म होने के कारण मछलियाँ तालाब के अंदर चली गई। वो वहाँ बहुत देर तक इंतजार करती रही, पर कोई भी मछली बाहर नहीं आ रही थी। अपनी जिद में वो भूखी ही रह गई और वहां से निराश होकर वापस अपने घर आ गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जो भी खाने को मिले, हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए।